तो मैं लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई लेता हूँ। आपको स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम वो लॉस में ही था। ये हुआ था कि मैं सोचा कि बिना चार्ट देखे मैं कर सकता हूँ। Hey guys, this is Yash Gupta and welcome to our new podcast series. So in this podcast हम बात करेंगे about traders psychology, ट्रेडर की एक लाइफ जर्नी, प्रॉफिटेबल जर्नी, लॉस जर्नी, कुछ अपने ट्रेडर्स के साथ. सो वी हैव 3 guests with us. So we have Vivek Mithrwal and he has been trading in the market from past 4 to 5 years and he started his journey with crypto markets only. Then we have Sayyam Agarwal and he has been trading in the market from 7 to 8 years. इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी है स्टॉक मार्केट से and now he is trading forex, commodity and crypto markets. Then we have Dhananjay. Dhananjay has experience of 10 years in the market and he has been trading forex and commodity and now he has also started trading cryptocurrencies. तो इन गेस्ट के साथ हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे ऐसे जो एक ट्रेडर की लाइफ में, उनकी ट्रेडिंग जर्नी में उनको पॉजिटिवली, नेगेटिवली किस तरीके से इम्पैक्ट करता है एंड उसी से हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे. तो स्टार्टिंग विद विवेक, फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड टिल डेट. सो दिस इज नंबर 1 एंड देन उसके आगे फॉलो अप कि उस एक ट्रेड ने आपकी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट करा एंड हाउ डिड यू कैरीड दैट ट्रेड, वो कैसे उधर तक आप लीड करें. Okay, so I think last year around May, June in summers, I was in one of the trades in crypto market, and I booked around $16,000 to $17,000 in one trade. Now, how exactly was that trade different from others? So even though जो मेरी एंट्री थी, जो मेरा अप्रोच था while taking the trade, that was rigid, that was full of rules. बट जब मैं उसको कैरी कर रहा था तो आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल. जैसे जैसे मार्केट्स वर चेंजिंग आई केप्ट ऑन टू होल्ड दैट ट्रेड. काफ़ी टाइम वो ट्रेड लॉस में भी रहा, तब भी आई हैड सेट वन प्रिंसिपल कि आई एम गोइंग टू फॉलो माई प्लान. जो मैंने प्लान किया, जो मैंने सिनेरियोस पहले से डिस्कस किए हैं कि ये चीज़ें होंगी, वो मैं फॉलो करूँगा. कितने टाइम तक वो ट्रेड? आई थिंक आई हेल्ड दैट ट्रेड अराउंड फॉर मोर देन 3 weeks. 3 weeks. एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम वो लॉस में ही था, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था. सो जब वो ट्रेड लॉस में था तो क्या ऐसा कॉन्फिडेंस था, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस था या अपने एनालिसिस पे इतना कॉन्फिडेंस था दैट जब वो मतलब हाफ ऑफ द टाइम, मतलब अराउंड 10-12 days वो ट्रेड लॉस में रहा, बट उसके बाद भी यू आर स्टिल कैरिंग दैट ट्रेड? क्योंकि जनरली जब कोई एक ट्रेडर एक ट्रेड लेता है एंड वो देखता है कि यार मेरा ट्रेड 8 से 10 दिन से लॉस में है, तो कहीं ना कहीं वो वेट करता है कि मेरा ये लॉस रिकवर हो जाए. वो ये तो एक्सपेक्टेशन छोड़ ही देता है कि मैं लॉस रिकवर करके इस ट्रेड में एक प्रॉफिट भी बुक करूँगा. सो मतलब दैट वाज योर हाईएस्ट प्रॉफिट. तो क्या ऐसा वो 10-12 दिन दिमाग में था कि मेरे को सिर्फ लॉस रिकवर नहीं करना, मैं तो इस ट्रेड में प्रॉफिट भी बुक करूँगा? सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज वर्किंग ऑन माय साइकोलॉजी अ लॉट एंड मैंने एक प्रिंसिपल सेट किया था दैट फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ मी टेकिंग अ ट्रेड वाज बायस. मेरा बायस ही बेरिश था, रिगार्डलेस जो भी मैंने सारी चीज़ें इट वाज अ सेल. हाँ, इट वाज अ सेल ट्रेड. जो भी चीज़ें मैंने जो ट्रेड लेने में प्लानिंग की थी कि चलो फंडामेंटली बियरिश है, इसके टेक्निकल्स बियरिश हैं, इंडिकेटर्स बियरिश बता रहे हैं, जो भी चीज़ें मुझे इंडिकेट करी थी वो बियरिश साइड ही करी थी. तो मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मेरा बायस हमेशा बियरिश है अनटिल एंड अनलेस माय बायस इज प्रूवन अदरवाइज. चलो अब ये बुलिश हो गया है, मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू टू होल्ड करूँगा. ऑब्वियसली मैंने एक लेवल पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था कि आफ्टर द प्राइस क्रॉसेज दिस लेवल आई विल चेंज माई बायस. दैट बायस डिडंट चेंज. सो जब तक वो बायस मेरा इंटैक्ट था मैं उसको होल्ड करता गया एंड फाइनली आई बुक्ड इट अकॉर्डिंग टू माई प्लान. सो मतलब व्हाट डू यू फील कि यहाँ पे क्या चीज़ ने उस ट्रेड को डोमिनेट करा, योर एनालिसिस और योर साइकोलॉजी? क्योंकि आपने बोला कि मेरा एनालिसिस था बियरिश, जब तक वो बुलिश नहीं हो जाता तब तक आई विल कैरी दिस ट्रेड. तो यहाँ पे मतलब आपको कैसा लगा कि दोनों में से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा? एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक इट इज़ साइकोलॉजी एंड if I want to select a specific quality, that is confidence. Because analysis तो सिर्फ काम आएगा जब तक आप ट्रेड ले रहे हो, तब तक आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया. उसके बाद इट इज़ योर कॉन्फिडेंस, उसके बाद इट इज़ योर माइंड सेट, योर साइकोलॉजी दैट इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू होल्ड दैट ट्रेड. लॉट ऑफ टाइम्स एनालिसिस बहुत परफेक्ट होता है, बट जब ट्रेड चल रहा होता है कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा हो जाता है कि ट्रेडर सोचता है, उसमें फियर आ जाता है और वो ट्रेड एग्जिट कर देता है. तो आई थिंक साइकोलॉजी, माइंड सेट एंड कॉन्फिडेंस
इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई मीन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट ज़्यादा समय आप किस चीज़ में गुजार करते हो? आप गुजारते हो जब ट्रेड में होते हो आप. सो आई थिंक कॉन्फिडेंस वॉज द की. एंड मतलब दिस वाज अ प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13-14 लाख रुपीस अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूँ इन अ सिंगल ट्रेड. व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट जो उससे पहले हुआ करता था? उससे पहले आई वॉज मेकिंग एनीवेयर बिटवीन 2-3K to 5-6K पर ट्रेड. ओके, जो आपके प्रॉफिटेबल थे. हाँ, सो दिस वॉज ऑलमोस्ट 3x जो मेरे नॉर्मल ट्रेड्स में प्रॉफिट जा रहे थे. ओके, एंड उसके बाद की जर्नी कैसी रही? जब वो प्रॉफिट बुक हुआ तो क्या उसके बाद के जो ट्रेड्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा? वो पॉजिटिवली एक्ट करा या नेगेटिवली करा? सो द मोमेंट आई गॉट दिस ट्रेड, ईगो तो नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली यू नो कॉन्फिडेंस वॉज स्काई हाई. सो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड इज़ कि आई कैन स्केल अप, मतलब मैं इतने वॉल्यूम से ट्रेड कर सकता हूँ. इमीजिएटली नेक्स्ट ट्रेड में आई टुक हाई मार्जिन एंड आई फेस लॉस. वो लॉस छोटा ही था, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि जो भी आपके रेगुलर प्रॉफिट्स हैं, कोई एक या दो ट्रेड में शायद आपका हाई प्रॉफिट हो जाए, बट दैट डज नॉट मीन कि वो नॉर्मल बिहेवियर आपके ट्रेडिंग जर्नी का. उस तक पहुंचने में धीरे धीरे यू हैव टू कंपाउंड एंड स्लोली यू हैव टू राइज. सो व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर दैट स्मॉल लॉस, आफ्टर दैट प्रॉफिटेबल ट्रेड वाज कि यू नीड टू गो बैक टू व्हाट यू वर ट्रेडिंग एंड देन स्लोली इंक्रीज, बिकॉज हाई प्रॉफिट में हैपन वंस उस टाइम के लिए, but then you need to come back to the ground and you need to normalize your trade as you were trading before. वो suddenly वो एक ट्रेड की साइकोलॉजी बहुत पॉजिटिव हो गई थी, but that does not mean कि अब हर ट्रेड ही उतना प्रॉफिटेबल जाएगा. सो उसके बाद कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस बदला, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि आपकी एक इमेजिनेशन होती है कि यह हमारी एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम मार्केट से इतना ही कमा सकते हैं. तो कहीं ना कहीं उसके बाद उस चीज़ में चेंजेस आए कि नहीं, मेरे पास और मेरा पोटेंशियल है टू अर्न फ्रॉम दिस मार्केट. हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट जो भी जहाँ भी मैंने प्रॉफिट बुक किया वहाँ से भी मार्केट बहुत ऊपर गया था, और वो भी कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में था ही कि आई शुड हैव कैरीड दैट ट्रेड. नाउ हाँ नीचे गया था. सो वाई डिड आई बुक एट दैट लेवल? ऑब्वियसली इट वॉज डिसाइडेड, बट मैंने इसलिए किया क्योंकि वो ऑलरेडी 3x माई नॉर्मल प्रॉफिट्स था. वो मेरे लिए बहुत नया था, तो मैंने उसको बुक कर लिया. बट एक चीज़ आई थिंक जो न्यू आई मेरी साइकोलॉजी में, वो था मेरा माइंडसेट बहुत ग्रो हो गया कि इफ़ आई कैन मेक सच प्रॉफिट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई कॉन्फिडेंस एंड माई बायस एंड माई माइंडसेट, then I think one can grow to how much ever level you want. Then 30,000, 40,000, 50,000, I think वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा. Then you need to start, staying in that mindset कि it is possible. If it is possible, then yes, you can make it. सो सेम क्वेश्चन से हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से फ्रेम करते हैं, क्योंकि विवेक हैज़ बीन ट्रेडिंग इन अ सिंगल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट्स में वो ट्रेड करते हैं, बट यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 different markets rather. So you have been trading equity, you started your journey with share market, and then आपने क्रिप्टो करेंसीज में भी यू ट्रेड एंड कमोडिटी में भी यू ट्रेड. सो सबसे पहली चीज़ कि कौन सी मार्केट में आज तक सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है, एंड ऑब्वियसली सेम चीज़ की कैसे उस प्रॉफिट को संभाला, क्या रीज़न था कि वो सबसे बड़ा प्रॉफिट रहा, उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? तो हर मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है. जैसे स्टॉक मार्केट में अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ, मैक्सिमम जो मैंने अर्न किया है दैट इज़ अराउंड 1.5 और 2 लाख. वो मैंने अर्न इन अ सिंगल ट्रेड. वो मैंने किया था अराउंड 2020 जब कोविड आया था एंड मार्केट बॉटम से रिवर्ट करी थी. इट कुड हैव बीन मोर, बट प्रॉब्लम ये है कि आई एम अ लिटिल बिट रिस्क एवर्स. तो आई बिलीव इन पार्शियल बुकिंग. अब पार्शियल बुकिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में एक लिमिट तक पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है, आपको अगर हर दिन इफ़ यू आर कैरिंग अ ट्रेड तो आपको स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से आई वॉज स्टक एट 1.5 और 2 lakhs. द मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने किसी मार्केट में अर्न किया है दैट इज़ इन दी क्रिप्टो मार्केट. सेम रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड आई कीप ऑन पार्शियल बुकिंग. सो लास्ट ईयर अराउंड दशहरा मैंने एक सबसे बड़ा अपना प्रॉफिट बुक किया था. आई वॉज कैरिंग अ ट्रेड ऑफ बिटकॉइन जब बिटकॉइन ने अपना एक रेंज ब्रेक करी थी 28,000 वाली एंड वहाँ से रैली दी थी. सो उससे पहले एक बार उसने विक लगाई थी अराउंड दैट लेवल. इट केम फॉर अ पुल बैक एंड देन इट गेव अ गुड रैली. तो जब उसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया था तो मैंने तब वहाँ पे एक बहुत ही छोटी पोजीशन ओपन करी थी. एंड व्हेन इट केम डाउन तो आई एवरेज्ड इट, क्योंकि आई वॉज उसको थोड़ा सा मैंने बड़ी पोजीशन में कन्वर्ट किया था एंड मैंने वहाँ पे
जब वो नीचे गया मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया वहाँ पे क्योंकि माई पोजीशन वॉज वेरी स्मॉल एंड उसमें मैंने प्रॉपरली अपना रिस्क मैनेज कर रखा था. सो आई एवरेज इट एंड जब वो 28 पे दोबारा से गया तो मेरे पास अब वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था. एंड लाइक एज यू मैंशनड ऑल्सो कि बंदे का एम रहता है कि एक बार ब्रेक इवन पाए तो मार्केट से बाहर निकले. तो मेरा जब फर्स्ट एंट्री पॉइंट आया मैं वहाँ पे प्रॉफिट में तो आ गया था बिकॉज ऑफ एवरेजिंग. तो आई बुक्ड पार्शियल एंड जो मेरा एंट्री थी वहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा के आई कैरीड दैट ट्रेड क्योंकि अब मेरे लिए ट्रेंड चेंज हो गया था. नाउ आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ अब ये जहाँ तक रैली सस्टेन करेगी आई नॉट बुक माई प्रॉफिट एट एनी लेवल, मैं उसको बस ट्रेल करता रहूँगा. तो जैसे जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते गए 30 का ब्रेक हुआ, 33 का ब्रेक हुआ, 35 का ब्रेक हुआ, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे शिफ्ट करता गया जिसकी वजह से आई कैरीड दैट ट्रेड फॉर लॉन्ग. एंड वहाँ पे भी मैं एग्जिट तब हुआ जब एक हेल्दी पुल बैक आया एंड मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ. तो उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना प्रॉफिट बुक हुआ? मुझे प्रॉफिट वहाँ पे बुक हुआ था समवेयर अराउंड $7,000 to $8,000. ओके, $8,000 के आसपास. सो मतलब जो मेरे को समझ आ रहा है कि दो तरीके के ट्रेडर्स हैं. सो वन इज लाइक विवेक सेड कि मतलब मेरे को ही इज़ रेडी टू टेक दैट रिस्क, ट्रेड लॉस में है बट स्टिल ही इज़ कैरिंग क्योंकि अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है. एंड अदर ट्रेडर क्योंकि देखो देयर आर टू पीपल्स ट्रेडिंग इन द सेम मार्केट बट दोनों का जो व्यू पॉइंट है दैट इज़ डिफरेंट. हिज व्यू पॉइंट इज़ कि मैं रिस्क थोड़ा सा कम लूँगा एंड आई वांट रेगुलर इनकम एंड मैं रिस्क ज़्यादा ना लेके आई विल फोकस ऑन मोर रिवॉर्ड्स, चाहे वो रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो बट दैट विल वर्क. बट मेरा जो रिस्क एपेटाइट है उसको मैं कंट्रोल में रखूँगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा. सो ओके, तो उसके बाद क्या साइकोलॉजी पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा? तो साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ये रहा कि मुझे ये पता चल गया कि इस मार्केट की कितनी कैपेसिटी है एंड इफ़ यू गेस द ट्रेंड इन अ राइट वे तो वहाँ से आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट आपको मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उससे पहले व्हाट आई वाज डूइंग इज आई वाज गोइंग फॉर द बाय ट्रेड्स ऑल्सो, आई वाज गोइंग फॉर द सेल ट्रेड्स ऑल्सो. तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं बट मेरा एक बायस वहाँ पे प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा था. नाउ व्हाट आई एम मोर फोकसिंग ऑन इज कि मैंने ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का देख लिया एंड मैं उस ट्रेंड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड लेना कि इफ़ द मार्केट इज कमिंग फॉर द पुल बैक तो मैं लॉन्ग्स ज़्यादा सर्च करूँगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द शॉर्ट ट्रेड. ठीक है, मतलब ये है कि जो हमारा पर्सनल जो हमारा माइंडसेट है, जैसी हमारी पर्सनल साइकोलॉजी रहती है फ्रॉम चाइल्डहुड, वो कहीं ना कहीं मतलब हमें ट्रेडिंग पे वो हमारा नेचर वैसा बनाती है. सो संयम जब हम साथ में पढ़ाई करते थे तो भी जो रिस्क एपेटाइट था वो थोड़ा सा संयम का हमेशा कम ही रहता था. तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो ट्रेडिंग में भी फिर वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है. एंड विवेक का मतलब इस तरीके से रहा है कि उसको वो लॉस भी ज़्यादा होल्ड कर सकता है एंड वो प्रॉफिट भी ज़्यादा होल्ड कर सकता है. एंड सेम चीज़ नॉर्मल लाइफ में भी दैट ही इज़ रेडी कि मैं अगर नॉर्मल लाइफ में भी कुछ कर रहा हूँ तो मैं रेडी हूँ ये चीज़ें रिस्क लेने के लिए फॉर मोर रिवॉर्ड्स. बट ठीक है, दोनों चीज़ें का अपना अपना एक बेनिफिट है. संयम थोड़ा आराम से सो जाता है, विवेक थोड़ा सा टेंशन में सो जाता है. बट ये है कि दोनों चीज़ों से अर्निंग आ रही है. बट इन द एंड द मोटिव इज कि यू आर सेटिस्फाइड with your type of trading and you are confident on your trading setups. तो सेम मार्केट में with same analysis दो ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से भी अपना मतलब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं. क्योंकि लोगों के इसमें एक क्वेश्चन रहते हैं जनरली कि व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रेडिंग. सो मेरा आंसर हमेशा उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है कि देखो स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल यू आर ब्रिंगिंग इन द मार्केट कि क्रिप्टो मार्केट के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी है, गोल्ड के लिए मेरी ये है, फॉरेक्स के लिए मेरी ये. स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो, आपका क्या नेचर है, आपकी क्या पर्सनल साइकोलॉजी है, व्हाट इज़ योर डिसिप्लिन नंबर वन, व्हाट इज़ मतलब योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो हो सकता है कि संयम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, विवेक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, गोल्स अलग हैं. एंड दैट इज़ वाई वो अलग तरीके से ट्रेड करेंगे, अलग माइंडसेट से ट्रेड करेंगे. सो धनंजय, वापस सेम क्वेश्चन, बिगेस्ट प्रॉफिट एंड क्या इम्पैक्ट रहा पॉजिटिवली नेगेटिवली? यू आर मेजरली इनटू फॉरेक्स एंड कमोडिटी, तो कौन से एसेट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आज तक बुक किया है?
अगर सिंगल ट्रेड की बात करें तो मेरे लिए गोल्ड हमेशा अच्छा रह चुका है। एंड आई थिंक अराउंड 2020 वो था कि जब गोल्ड अराउंड 1505 के चल रहा 2020 या 2020 ओके तो तब मेरे 15,005 के आसपास मेरा एक बाइंग था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं, लेकिन उसके बाद 4-5 के आसपास 1500 की रेंज में एंड वो इतना परफेक्ट ट्रेड था कि वहीं से मार्केट फिर ऊपर चला था, गोल्ड ऊपर चला था। एंड चाहता तो मैं उसे बहुत कोविड आ गया था उस टाइम पे, कोविड के इम्पैक्ट की वजह यस चाहता तो मैं बहुत था कि उसे बहुत ऊपर तक ले जाऊँ, और उसने अराउंड 2070 का हाई भी लिया था, लेकिन मैं अराउंड 1900 के आसपास मैंने एग्जिट कर चुका था। ये भी बहुत बड़ी बात है 1500 से 1900 तक गोल्ड जैसा ऑलमोस्ट डबल। एंड स्विंग ट्रेड बिकॉज मैं ऐसा हो गया, मतलब मुझे स्विंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा कंफर्टेबल स्विंग पे ही था। हाँ, तो वो ऐसा था कि फिर अभी तो 1-1 मिनट में भी चल रही है ट्रेडिंग तो वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मतलब ऑलमोस्ट डबल तक होल्ड की? तो वही रीज़न था। उससे पहले ऐसा होता कि आई थिंक 2019 के आसपास एक ऐसा ही ट्रेड था कि तब शॉर्ट में था मैं, एंड समथिंग 1575 के आसपास कुछ था गोल्ड। एंड तब ऐसा था कि मतलब कॉन्फिडेंस, अब जब मैं जस्ट अच्छा ट्रेडर बन गया था, मतलब समझता था कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया तब, कमाई आ रही थी हाँ कमाई वाली, तब ऐसा था कि मतलब अब तो कुछ भी हो ही जाएगा। फिर तब इतना ये हुआ था कि मैं सोचा कि बिना चार्ट देखे मैं कर सकता हूँ। और वैसे मैंने तब सितंबर 2019 से कुछ तो था, मैंने 1570 ऐसे कुछ तो था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहाँ पर मैंने सेल किया था और मैंने आराम से बैठा था कि जो भी हो मार्केट को नीचे आना ही है, हमने सेल किया तो गोल्ड को नीचे आना ही है। ओवर और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो ऐसा था। और फिर बैठा उसमें, एंड फिर वो भी ऐसे ऐसे ही होल्ड, तब तो विदाउट स्टॉप लॉस करता था मैं ट्रेड, कि स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो बच्चे लेते मैं ऐसे कभी बोल, तो मैं ऐसे सोच के मैं वो उसमें बोला कि लेते ही नहीं। एंड फिर ऑब्वियसली होना क्या था, अच्छा मतलब नसीब अच्छा था कि उसमें सिर्फ 5 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं था उसमें, एंड फिर वो 5 लाख ऑब्वियसली वो यही होना था, वाइप आउट होना था। यस यस यस, एंड वो हो गया। तो वो ट्रेड लिक्विडेट हो गया या ट्रेड लिक्विड हो गया। तो फिर सोचने लगा कि मतलब इतने भी हम बड़े ट्रेडर नहीं हुए अभी तक, तो फिर सोचना शुरू किया कि क्या गलती हुई। तो उसमें ऐसा होता कि तब ईगो पे आई थी मेरी कि मैंने सेल लिया तो उसे नीचे जाना ही है, एंड ये मुझे बार बार हमेशा याद रहता है कि ये मैंने इस रीज़न की वजह से मैंने ये ट्रेड खोया हुआ था। एंड यही मुझे 2020 में मुझे यूज़फुल हुआ कि फिर मैं जैसे आप लोगों को पता है कुछ लोगों की, मैं जोन्स वगैरह बनाता हूँ, आपको तो पता है मैंने डीजे जोन भी बनाया है मेरे नाम से। सो डीजे जोन इज बेसिकली धनंजय का जो नाम है, उसके धनंजय ने इनिशियल इनिशियल से नहीं DNJ डीजे हो गया। जे से कुछ होगा, हमें नहीं पता, हमें क्या पता। तो अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम बदल के इन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो ही कॉल्स दैट डीजे जोन्स। सो जहाँ पे धनंजय डीजे जोन्स बनाते हैं वहीं से मार्केट हाँ, मोस्ट ऑफ जैसे हो जाता है। तो फिर वैसे ही हुआ था 2020 में, वही रीज़न की वजह से मैंने ट्रेड लिया था, एंड वही से वो काफ़ी ऊपर तक गया था, 2075 तक गया था, लेकिन मैं सिर्फ 1900 तक में होल्ड कर पाया। मतलब ये कह सकते हैं कि ईगो से ही डीजे जोन निकले। राइट ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर वो था एक अच्छा प्रॉफिट, दैट वाज अराउंड $13,000, एंड वो सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द में सिंगल ट्रेड पे काम नहीं करता। मेरे मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल मोबाइल्स देखे हुए होंगे, तो वो चलते रहते हैं। तो सिंगल ट्रेड की बात करें तो यस, दैट इज माय हाईएस्ट ट्रेड, 13,000 समथिंग प्रॉफिट इन डॉलर्स। So, when we are talking about risk exposure and because अगर बहुत बड़ा profit हुआ है तो थोड़ा बहुत तो risk लिया ही होगा. What I want to ask is because I am very new in forex market. Okay, it's not even been a year. So do you think the psychology also changes with markets? Because see, when we talk about psychology, it's usually about qualities, confidence, fear, anxiety, all these things. Do you think as you change your markets, you also change your psychology? साइकोलॉजी पूरी तरह से चेंज नहीं होती, लेकिन हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ फ़र्क पड़ता है कि अगर इंडियन मार्केट, क्योंकि मैं पहले इंडियन मार्केट भी करता था, तो इंडियन मार्केट में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। मतलब मेरी बातें कुछ लोगों को गलत लगेगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं हम पर, कि हम खुल के ट्रेड नहीं कर पाते, ऐसे मुझे लगता है। काफ़ी लोगों को ये अलग लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खुल के ट्रेड नहीं कर पाते। वैरेज यहाँ पर क्या होता है कि मतलब मैं ऑर्डर ला के सो सकता हूँ आराम से। लोग समझ, आपके इंडियन में क्या होता है, मतलब जब मैं इंडियन करता था, मैं कभी ऑप्शन अगर बाय करके बैठूँ या कुछ भी करके बैठूँ, और फिर मैं अगर रात तक मैं सो नहीं पाता था, कि मैं हमेशा ये चेक करता कि क्या होगा, वो SJ निफ्टी की प्राइस चेक करो, रात तक वही चेक करते बैठता था, तो सोने का तो नाम ही नहीं रहा, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मार्केट किधर ओपन होगी अगले दिन सुबह। इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से मार्केट इतनी मैनिपुलेट होती है। राइट। तो ऐसा होता था, फिर रात तक तो मतलब नींद आती नहीं 1-2 बजे तक, तो फिर जैसे जैसे सो जाएंगे तो फिर 9 बजे तो उठना ही कंपलसरी। तो उससे पहले हम रेडी होकर बैठना है कि ताकि हम कुछ देख सके, और देखे भी तो क्या, अगर समझो गैप हमने कॉल बाय किया है और गैप डाउन हो तो फिर तो क्या लॉस में ही काटनी पड़ेगी। वही प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट की। मतलब
जो गैप अप गैप डाउन होते हैं वो आपके एनालिसिस को थोड़ा सा कभी कभी ख़राब कर देते हैं। तो वही इसमें क्या होता है करेंसी मार्केट या फिर हम गोल्ड मार्केट में बात करें तो इसमें ऐसे कि हम जब भी इवेंट कुछ चलता है हम तब ऑनलाइन होते हैं एंड आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सोना कब है जगना कब है, आपके टाइम से आप कर सकते हो। एंड इसमें अब मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ मेरी जोन मार्क किए होंगे तो उसमें स्टॉप लॉस टीपी होता ही है। तो मतलब स्टॉप लॉस कंपल्सरी होता है, टीपी कभी भी नहीं होता। तो स्टॉप लॉस कंपल्सरी होना ही होना है, तो मुझे डर नहीं होता उसका कि ऑर्डर ला के छोड़ दिया फिर कहीं क्यों ना जाए। और उसमें गैप डाउन तो मोस्टली होता नहीं। अगर कभी इन केस अगर कुछ वॉर और सिचुएशन हो तो इन केस हो सकता है कि अगर समझो सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज है एंड तब कुछ वॉर हुआ तो अगले दिन फिर कुछ गैप वगैरह हो सकता है गोल्ड। सो आई थिंक व्हाट यू मीन इज कि माइंडसेट भले ही सेम रहे बट हर मार्केट में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके वजह से थोड़े बहुत। यस यस, थोड़े बहुत हो जाते हैं। इज दिस द रीजन दैट आपके प्रॉफिट्स इक्विटी में हमेशा कम रहे क्रिप्टो मार्केट से? बिल्कुल, जैसे गैप अप्स गैप डाउन की वजह से ही, एंड सेकेंडली अगर मार्केट एकदम से अलग डायरेक्शन में चली गई तो आपको वहाँ पे फिर अपनी ना चाहते हुए भी पोजीशन बुक करनी ही पड़ती है, क्योंकि लॉस इतना बड़ा हो जाएगा तो यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी और यू डोंट हैव द गैप कि आप उसे कॉम्पनसेट कर सको। इससे अच्छा तो ये मैं उस ट्रेड से बाहर निकलूँ एंड मैं दोबारा से अगर एंटर करूँगा तो मैं एक फ्रेश माइंडसेट के साथ उस ट्रेड में एंटर करूँगा एंड दोबारा से रिकवर कर लूँगा। सबसे बड़ा इसमें जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस रहता है इन इक्विटी मार्केट्स एंड इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हो ट्रेड इन रुपीस, ठीक है, तो हमारे साइकोलॉजिकली हमारे मन में क्या चलता है कि मैंने एक फिगर देख ली वहाँ पे 50,000, ठीक है, अब वहाँ पे उसके आगे रुपीस तो लिखा नहीं होता। 50,000 एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ प्रमोशंस में या मतलब 10-10 लाख 20 लाख रुपए के प्रॉफिट्स डालते हैं। एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर जब डेली ट्रेडिंग कर रहा होता है तो वो 50,000 या लाख रुपए का फिगर दिखेगा, तो उससे ज़्यादा वो लाख रुपए जैसे उसने देख लिया उसके लिए होल्ड करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता रहता है, बिकॉज रुपीज में ज़्यादा लगता है। क्योंकि वो उसको दिख रहा है कि मेरा 1 लाख टच हो गया है। अब उसको पता है उसने एक ऑप्शन बाय करा है, कॉल बाय करी है 100 रुपये पे, वो 150 चली गई है, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। उसका टारगेट है कि इस कॉल को मैं 200 पे बेचूंगा, तो अब उसके लिए बड़ा मुश्किल होता रहेगा उसको और होल्ड करना, क्योंकि उसने वो 1 लाख की फिगर देख ली है। अब जब आप फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आप डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर अगर मैं $1,000 भी देख लूंगा वो दिमाग में तो हज़ार ही रहता है। 1,000 ही दिखेगा, बट $1,000 भी आज 85,000 है, तो कहीं ना कहीं मैं उधर होल्ड कर लूंगा और इधर उस ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने पर्सनली ये इश्यूज आई फेस टिल डेट, क्योंकि मैं इक्विटी ट्रेड तो नहीं करता, बट कभी कभी 2-3 महीने में एक दिन ऐसा लगे कि चलो यार ट्रेड कर लो, तो बट वो ऐसी है कि मैं तो 20-25 हज़ार रुपए की फिगर देख के मैं होता हूँ, क्योंकि मेरे मन में सारा टाइम डॉलर चल रहा है। ये पहला एक वो है। दूसरा, जब मैंने शिफ्ट लिया था एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी इन क्रिप्टो मार्केट्स, तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब मेरे को जो मेरा स्पेंडिंग है इन माय लाइफ वो चेंज हो गया पूरा पैटर्न, क्योंकि अब मेरे को तो था कि अगर मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ 40,000 रुपये का कुछ खर्चा कर रहा हूँ तो मैं ऐसे देखता है $500 ही तो है, तो मैंने अपने खर्चे को डॉलर्स में कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था, तो वो रुपीज़ में से हटा दिया था, तो वो कहीं ना कहीं वो छोटा लगने लगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो मैं सारी चीज़ें कर रहा था फिर वो डॉलर्स में कर रहा था, उसको डॉलर से कंपेयर करता था कि 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा $100 हुआ, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें डॉलर्स में होने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है दैट इफ़ यू आर ट्रेडिंग इक्विटी ओनली देन इट्स फाइन, बट अगर आप दोनों मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं या तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इक्विटी मार्केट पे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो माइंड की साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बदल जाती है। एग्जैक्टली जैसे मैं कोविड के टाइम पे ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करता था, अब जब से मैं क्रिप्टो मार्केट पे सोचूं मैं बाइंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वही जैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है एंड जब आपकी स्लीप साइकिल एंड पूरा का पूरा दिन ही चेंज हो जाता है ना, क्योंकि क्रिप्टो में जो मूवमेंट आती है वो शाम को आती है, तो आप पूरे दिन इंडियन मार्केट में बैठ ही नहीं सकते हो। तो इंडियन मार्केट में अभी भी करता हूँ, बट नाउ आई डू स्विंग ट्रेडिंग, मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा या फिर मैं फ्यूचर बाय सेल करूँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे इंडियन मार्केट में। So my biggest profit in a single trade, so that was in 2021 bull run जो आया था। जब 2020 में कोविड आया मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी थी, फिर क्रिप्टो मार्केट्स में 2021 में एक बहुत अच्छी रैली आई थी जहाँ पे ऑल्ट्स वगैरह काफ़ी, इलॉन मस्क वाली न्यूज़ के टाइम पे। हाँ मतलब वो सितंबर अक्टूबर की तरफ मार्केट वाज मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रही थी। उसके बाद 2022 में फिर वो क्रैश फॉल आना, हाँ फॉल आना शुरू हुआ था।
सो आई बुक्ड अराउंड $45,000 इन अ सिंगल ट्रेड. मेरे को मतलब उस ट्रेड पे इतना कॉन्फिडेंस था कि आई टुक दैट ट्रेड. उसमें मेरा एनालिसिस था टेक्निकली एंड फंडामेंटली ऑल्सो. एक करेंसी है कार्डानो. सो उसका एक इवेंट था इन सितंबर सितंबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर तक वो इवेंट था. सितंबर में आई टुक दैट ट्रेड. सो इट वाज गोइंग ऑन फॉर 15-20 डेज. मेरे लिए उस ट्रेड को होल्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि उस ट्रेड में एक्चुअल में आई बुक्ड अराउंड $50,000, बट $5,000 के आसपास मैंने उस टाइम में फीस भर दी थी उस ट्रेड के लिए, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी हाई लेवरेज पे होल्ड करा हुआ था. सो वो ट्रेड मतलब होल्ड करने का कॉन्फिडेंस मेरे को इस वजह से था. उससे पहले जो मेरा एवरेज प्रॉफिट जो मैं किसी ट्रेड में बुक करा था मैक्सिमम दैट वाज $8,000-10,000 ऑन एन एवरेज. जो मेरा एक अच्छा ट्रेड होता था उसमें मैं $8,000-10,000 बुक करता था. उस ट्रेड के बाद मेरा जो व्यू है फॉर द मार्केट इट चेंज्ड, क्योंकि पहले मेरे को लगता था कि मार्केट की एक कैपेसिटी है टू गिव यू प्रॉफिट्स. जब मैं शेयर मार्केट में ट्रेड करता था तो उसकी भी एक सैचुरेशन मैं अचीव कर चुका था कि यार मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, यही मैक्सिमम कैपेसिटी है. फिर जब मैं क्रिप्टो भी ट्रेड करा था मेरे को लगता था यार कि मंथली मतलब मैं 5-6 ट्रेड्स अच्छे ले लूँ, अच्छे आ जाएं, वो ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरी इतनी ही अर्निंग हो सकती है. बट व्हेन आई बुक्ड दैट ट्रेड, पहली चीज़ तो मैंने ये करी कि मैंने हफ्ते भर तक ट्रेडिंग ही नहीं करी. एक हफ्ता मैंने और ट्रेडिंग ही नहीं करी. आई वांटेड टू एंजॉय द प्रॉफिट एंड मैं थोड़े से अपने माइंड को सेटल डाउन होना चाहता था. क्योंकि हुआ क्या कि इमीडिएटली आई एनालाइज्ड द नेक्स्ट चार्ट एंड मैं जब ट्रेड एंटर करने गया तो जितनी क्वांटिटी में पहले लेता था ऑटोमेटिकली मैंने उसकी डबल डाल दी. बट मैंने वो ट्रेड एंटर नहीं करा क्योंकि मेरे को फील हुआ कि नहीं, यही पॉइंट होगा जहाँ से मैं पैसा लूज करना शुरू कर दूंगा ओवर कॉन्फिडेंस में. क्योंकि वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बड़ी थिन लाइन है, तो यहीं से मैं पैसा लूज करना शुरू कर दूंगा. सो उसके बाद आई हैव बुक्ड मोर प्रॉफिट. उससे भी बड़ा प्रॉफिट मैंने बुक करा, बट वो उसको मैं अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट इस वजह से कंसिडर करूंगा क्योंकि उस प्रॉफिट ने मेरा जो माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग है वो चेंज कर दिया. लास्ट 6 महीने में मैंने अपना PNL भी डाला था. मतलब मैंने बिटकॉइन में इतने मैसिव प्रॉफिट्स बुक करे क्योंकि वो एक सिंगल ट्रेड ने मेरा आउटलुक चेंज करा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया फॉर द मार्केट. उसने से मेरे प्रॉफिट्स ही मेरे लॉसेस भी बढ़ाए. पहले मैं लॉस करता था एक ट्रेड में $2,000-3,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फिर मैं घबरा जाता था. बट उसके बाद मैंने एक सिंगल ट्रेड में $10,000, $15,000 ऐसे भी लॉसेस बुक करें. बट फिर मैंने प्रॉफिट्स भी ज़्यादा बुक करें क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा माइंडसेट है फॉर ट्रेडिंग दैट चेंज्ड. पर्सनल लाइफ में एक छोटे टाइम के लिए एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया, जिसमें मैंने फालतू के खर्चे करने शुरू कर दिए कि भाई अब तो मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूँ. वो ओवर कॉन्फिडेंस माइंड में डेवलप होना शुरू हो गया. बट 1-2 महीने बाद रियलाइज हुआ दैट आई एम डूइंग रॉन्ग. मतलब थोड़ा सा अब वापस धरती पर आते हैं. तो उसके बाद मगर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई. जब मैं पहले ट्रेड लेता था मेरे को पता होता था कि मैं इस पॉइंट तक इस ट्रेड को होल्ड करूँगा तो मैं और प्रॉफिट कर सकता हूँ. मतलब वो ट्रेड में ये नहीं बोलूँगा कि वही 20-25 दिन का ट्रेड था, एक महीने का ट्रेड नहीं था. वो ट्रेड मेरे पिछले 1 साल की गलतियों से जाके वो ट्रेड एक आउटकम था. क्योंकि हर बार मैं ट्रेड लेता था तो मैं ये रियलाइज़ करता था कि यार मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ. अब उस ट्रेड को लेने के लिए देन 3-4 महीने पहले उस ट्रेड से मैंने डिसाइड किया कि एवरी ट्रेड आई विल होल्ड टिल टारगेट और स्टॉप लॉस. एंड उसकी वजह से बहुत ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए क्योंकि मेरे टारगेट से पहले ही घूम के वो वापस स्टॉप लॉस की तरफ आ जाते थे. बट मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अगर मैंने कुछ सेट किया है तो मैं उस डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा और मैं इससे हटूँगा नहीं. तो मैं उससे पहले 2 महीने तक लगातार लॉस भी करता रहा, 2-3 महीने तक, सिर्फ उस एक ट्रेड को अचीव करने के लिए. एंड फ्रॉम दैट डे आई एम स्टिल फॉलोइंग दैट कि अगर मेरा कोई टारगेट है तो मैं पूरा होल्ड करूँगा. मेरे को मतलब स्टॉप लॉस है तो मैं उसको भी पूरा होल्ड करूँगा. मेरे को बहुत छोटे प्रॉफिट्स नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप बहुत जल्दी एक फ्रस्ट्रेशन अचीव कर लेते हो. लोगों को लगता है कि बहुत सिंपल है, आप पूरा दिन एक लैपटॉप के सामने बैठे हो, खाली बैठे हो, आप कोई एक्सेल नहीं चला रहे हो, कोई मेल शेल नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो. बट ट्रेडिंग अलॉन्ग साइड इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब क्योंकि आप जब ट्रेड करते हो तो देन यू सी कि हाँ भाई वो जो रश जो है माइंड में
जब आपका ट्रेड चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक पॉइंट पे। आप प्रॉफिट में हो तो आपके वो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट में हो तो एकदम से खुश हो जाओगे, वही एकदम से प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रॉफिट कम भी हो गया तो भी मूड ख़राब हो जाता है। तो फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन, अगर आप, हर एक बंदा आज जो इंट्राडे ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं 2-3 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करता ही है, क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि यार कितना देखूं मैं स्क्रीन को, रोज़ रोज़ वही चीज़, वही रश आ रहा है दिमाग में। मतलब ये एडवेंचर की तरह है कि जो एडवेंचर करते हुए एक रश आता है ना, हाँ वो रोज़ हम फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ डेवलप हुई माइंड में, एंड इस वजह से मैं उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा, उससे मैंने लर्निंग ली कि नहीं, मतलब आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। सो मतलब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ सबके प्रॉफिट से, सबकी जर्नी से, सी एवरीवन हैज़ डिफरेंट प्रॉफिट्स, बट इन द एंड ऑफ द डे एवरीबडी विल अर्न जो उनको सेटिस्फैक्शन देता है उतना ही प्रॉफिट, एंड जो सेटअप उनके लिए कंफर्टेबल होता है। आज कोई बंदा ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, कोई कम कर रहा है, जो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा होगा वो ज़्यादा लॉस भी कर रहा होगा। तो इन द एंड ऑफ द ईयर नेट आप उतनी ही सेम परसेंटेज पर आओगे। आई वुड नॉट से द सेम अमाउंट, क्योंकि सबकी कैपिटल अलग होगी, बट उतनी सेम परसेंटेज पर आओगे। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। अब संयम एंड आई लर्न टुगेदर, हमने ट्रेडिंग साथ सीखी। मेरे साथ आज इतने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मेरे से ट्रेडिंग सीखी, एंड आज अगर वो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं तो, बट दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स द मार्केट, अलग डिफरेंट स्टाइल टूवर्ड्स द मार्केट। एंड वो इस वजह से है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि उनकी जो इंडिविजुअल लाइफ है, जो उनका खुद का जो माइंडसेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, गोल्स हैं वो डिफरेंट है। कोई बंदा रिस्क कम लेगा, कोई बंदा रिस्क ज़्यादा लेगा। हो सकता है जो रिस्क कम ले रहा है वो रेगुलर प्रॉफिट्स में है, जो रिस्क ज़्यादा ले रहा है वो 2 महीने में एक प्रॉफिट करेगा, बट उसी में सारा 2 महीने की कसर निकाल देगा। सो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच। So, sir, what I have understood is, I mean, considering everybody's answers and their experiences, that psychology is one of the core factors in deciding whether you're going to make profits or not. Now, I take more swing trades than scalp trades. अब swing trades में क्या होता है, because आप इतने दिन तक उसे hold कर रहे हो, आपको समय मिलता है अपनी खुद की psychology समझने के लिए, ठीक है? You know, when you are in peace, when आपके पास काफ़ी time है, you understand yourself. But like you also, I've seen that you have traded on 5 minutes a lot of times. Yes. Scalp. Even Dhananjay, he trades on 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. So you get in and आप 1-1.5 घंटे में या 30 minutes या 2-3 घंटे में वापस बाहर आ जाते हो। क्या वहाँ भी साइकोलॉजी प्ले करती है, बिकॉज वो तो बहुत कम समय है, और या फिर वहाँ सिर्फ आपकी एनालिसिस काम करती है टेक्निकली कि ये मैंने रूल सेट किए, मैं इन जाऊँगा, मैं आउट जाऊँगा। सो डज इन दैट प्लेसेस ऑल्सो डू साइकोलॉजी वर्क? तो उसका जो आफ्टर इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। अगर मैं एक दिन में, सो आई हैव ऑल्सो डन ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, धनंजय ट्रेड्स ऑन 1 मिनट। सो जब आप एक दिन में इस तरीके से 8-10 ट्रेड ले लेते हो, और जब आप अपने दिन को समराइज करते हो ना, अगर वो दिन लॉस में होता है तो आप बहुत हैवी फ्रस्ट्रेशन में होते हो यार कि पूरा दिन लगा रहा, इवन एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा, मतलब वो सैचुरेशन आ जाता है माइंड का कि। तो मैं what I do is कि I have different accounts for different type of trading. So if I am taking swing trades जो कि जिसमें actual में I earn, so I have a different account for that. Then if I have to take these scalp trades, I have a different account for that. और मैं इसके लिए बहुत छोटा account size रखता हूँ, क्योंकि let's say that मैं एक swing trade ले रहा हूँ तो उसमें हो सकता है मैं stop loss जो है 8 से 10% का लेकर चल रहा हूँ, बट जब मैं स्कैल्प ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है कि आधे % का हो, 0.3% हो। तो मेरे को पता है कि मेरा अकाउंट लिक्विडेट तो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो मैं लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई लेता हूँ। इफ़ आई एम ट्रेडिंग 5x लेवरेज इन स्विंग्स, आई विल ट्रेड 20x, 30x, इवन 50x ऑल्सो कभी कभी। दैट इज टू कंपनसेट। अगर मेरे को लगता है कि मेरा अकाउंट $10,000 का है, मेरा स्टॉप लॉस $500 के अंदर ही है, तो अगर वो $500 के अंदर लॉजिकली आ रहा है, तो अगर मैंने लेवरेज ली है लेट्स से 10x,
और उसमें मेरे को लॉस दिख रहा है कि मेरा 250 का होगा, तो मैं और लेवरेज बढ़ा के क्वांटिटी बढ़ा दूंगा जब तक वो 500 तक रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आई ट्रेड। बट डिफरेंट अकाउंट्स, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि स्कैल्प ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें हम इसी तरीके से एंटर करें, इतना ही पैसा लगाए, जो हम लूज़ करते हैं तो वो हमारे दिमाग को अफेक्ट ना करे, क्योंकि जब आप पूरा दिन बैठ के वही ट्रेडिंग कर रहे हो। आई ओनली डू दिस जब मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, मेरे को पता है मैं एक्टिवली पूरे दिन मार्केट को देख लूँगा एंड थोड़ा सा मूड ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बड़े मूड पे भी बड़ा डिपेंड करती है। आपका मूड ख़राब है, आप ट्रेडिंग गलत करोगे। I think flexibility is needed a lot to keep changing between these psychology. तो मतलब वो मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ जाता है। सो आई डोंट नो धनंजय, मतलब ही ट्रेड्स डेली। अब मेरा ऐसा है कि लोग स्काल्पिंग और 1 मिनट, मतलब ठीक है, अब स्काल्पिंग बोला आप उसे, लेकिन मेरे जो 1 मिनट या 5 मिनट ट्रेड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि उसके लिए मैं दिन भर चार्ट देखना, शौक के लिए देखना अलग है और ट्रेड के लिए देखना अलग है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कि हर बार उसे चार्ट देखूँ तो मैं हर बार एंट्री ढूंढूंगा, ऐसे नहीं। मेरे को स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, एंड उस टाइम पे मुझे 1 मिनट का भी अगर मैं ट्रेड लूँगा तो वो मुझे एज ए स्काल्पिंग नहीं लेता मोस्टली। मतलब उसमें रिजल्ट मेरे काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मुझे उससे अब फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे सर ने कहा कि अगर आपका प्रोपोर्शन फिक्स होगा, तो वैसे मेरा प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि 0.1% भी अगर रिस्क ले तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो 1:10 1:20 देता है। अब ये, हाँ, ये सुनते वक्त लोगों को ये मतलब लगता है कि अरे क्या बोल रहे, ऐसे लगेगा, लेकिन लेकिन देखे हुए मैंने दिखाया भी है, कुछ डीजे जोन के हिसाब से, कुछ और सेशन के हिसाब से, तो ऐसे होते हैं। नहीं, बट ही इज मेकिंग मनी ऑन दिस एंड मैं मतलब ऑनेस्टली मतलब आई कैन नॉट डू दिस। मैं बहुत जल्दी इसी में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, एंड वही है, माइंडसेट की बात है, स्टेबिलिटी की बात है। मतलब ही कैन डू दिस। मैं पूरा दिन चार्ट्स भी नहीं देख सकता, लिटरली आई एनालाइज चार्ट्स वंस और ट्वाइस अ वीक, एंड उसी में मैं अपने ट्रेड सेटअप्स बनाता हूँ एंड आई फॉलो दोस। मैं प्राइजेज सेट कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में होता है कि क्या मेरा बाइंग लेवल है, क्या सेलिंग पॉइंट है। मैं ऐसे बहुत कम होता है, मतलब हो सकता है 2 हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे हों जिसमें मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करने एक्चुअली बैठूंगा कि मैं 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि वो कर पाता है, एंड वो उस चीज़ को अभी तक एज अ प्रेशर ही इज़ नॉट फीलिंग। मतलब ही इज़ हैप्पी विद इट, एंड इन दी एंड सबसे बड़ी बात है कि व्हेन आई सी धनंजय इन दी इवनिंग, सो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, यू कैन नॉट टेल बाय लुकिंग एट हिज फेस। आप बता नहीं सकते, वो दोनों चीज़ों में हंस रहे होते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दैट लॉस एंड यू आर हैप्पी विद इट, देन ऑलरेडी यू आर अ ट्रेडर। क्योंकि वहाँ पर अगर आप लॉस से खुश होना शुरू कर दो तो मतलब यू नो दैट प्रॉफिट होगा। मतलब आई ऑलवेज से वन थिंग दैट if I believe that I have booked a loss of 1 lakh rupees, then I know that if I can lose 1 lakh, I can make 2 lakhs also. So वो चीज़ है। तो मतलब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मेरे को दुख नहीं होता लॉस होने का, मेरे को दिन वेस्ट होने की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो इस वजह से मैं कर नहीं पाता, बट हैट्स ऑफ टू हिम कि दैट ही इज एबल टू डू इट। अब सेकेंडली इसमें ये भी है ना कि मार्केट पे डिपेंड करता है कि स्विंग की मार्केट है या स्कैल्पिंग की मार्केट है। लाइक अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम्स पे कुछ नहीं दिख रहा है, इट इज़ टेकिंग टाइम फॉर मार्केट टू ब्रेक अ रेंज, तो स्कैल्पिंग के लिए आप जा सकते हो। एंड अगर मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में, आपके लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो रहे हैं, तो मार्केट स्विंग के लिए तो मैं उस तरीके से देखता हूँ। मतलब अगर मेरी लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, मैं छोटे टाइम फ्रेम देखूंगा भी नहीं, आई विल नॉट गो फॉर स्कैल्पिंग। बट अगर मार्केट 1-2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, एक ही रेंज में सस्टेन कर रही है, देन आई विल गो फॉर स्कैल्पिंग। एंड वहाँ पे यस, द स्टॉप लॉस विल बी स्मॉल, टारगेट्स भी छोटे होंगे, तो क्विक इन एंड आउट्स, और 4 बार ट्रेड से ज़्यादा मेरे से नहीं होता उसमें। Depending upon the market, आप उस साइड चले जाते हैं. So I think what I learned from everybody's answer is, first of all, we have to recognize our own strength and weaknesses. because शायद आपकी personality अलग हो, आप सबकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसका ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन होगा। because usually beginners क्या करते हैं, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, because काफ़ी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर आप हमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बता दो, बट हाउ डू वी टेल माई टेम्परामेंट इज डिफरेंट, देयर टेम्परामेंट इज डिफरेंट. मैं यही कहता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, बट 6-7 मंथ्स आपको अलग अलग चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी, तो आपको पता चलेगा आपके लिए खुद क्या को समझना है, राइट. सो मतलब इन दी एंड, सो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो बस यही समझ आता है कि एक पर्सनालिटी डिफाइन करती है, आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करोगे एंड कितना प्रॉफिट
एक बारी में मेरे को बड़ा प्रॉफिट करना है या मेरे को रेगुलरली छोटे छोटे प्रॉफिट्स करने हैं. So now I hope कि you guys like the podcast and we'll meet in the next podcast with a new question. इसके हम कुछ episodes बनाएंगे with different questions and we'll try कि हम trading psychology and trading journey जो है उसको हम हर aspect से समझें and we'll meet you in the next episode. Thank you for watching.